इच्छा करी भवसागर, जाने बोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बच विस्तार। सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छा ही भवसागर है। हमें बाहर के भवसागर से नहीं तरना है। मन की इच्छाएं ही वह भवसागर है जिसमें अनंत काल से आदमी गोता खा रहा है, उसी में ही डूब रहा है। सदगुरु कहते हैं इस भवसागर से तरने का जो जहाज है वह राम की शरण है। राम अर्थात सदगुरु संतों की संगति, सत्संग। और यदि संतों की संगति करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये भवसागर हमारे लिए बहुत छोटा हो जाएगा, जिसमें अनादिकाल से मनुष्य गोता खा रहा है, वहां से उबर नहीं पा रहा है। यदि राम की शरण करे, सत्संगत करे, संतों के सानिध्य में जाए, तो गौखुर बछ विस्तार। जिस प्रकार गाय के बछड़ा होता है छोटा सा, उसके खुर पैर की निशान बहुत छोटा होता है, उतना ही छोटा सा रहेगा ये भवसागर तुम्हारे लिए। और यदि संगत नहीं किए, जैसा कि अनादिकाल से मनुष्य इस संसार में भटक रहा है, तो उसके लिए ये भवसागर कि कोई और छोर ही नहीं है, कहीं किनारा दिखाई ही नहीं पड़ता कि वहां से तैर कर पार हुआ जा सके। क्यों? क्योंकि वो बाहर है नहीं, जो दिखाई पड़े वो तो है मन के। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा न मरे, यो कथि कहें कबीर, यो कथि कहें कबीर। सदगुरु कहते हैं कि मन मरे न माया मरे, ये मन स्थिर होता ही नहीं, शांत होता ही नहीं, और न ही इसके अंदर जो माया है, माया के प्रति जो मन में मोह है, वह भी समाप्त नहीं होता। और मरी मरी जात शरीर, ये शरीर बारंबार मिट रहा है। जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ को काट दिया जाता है तो समय आता है फिर उगाता है, फिर काट दो, फिर 1-2 साल बाद फिर उगाता है। जब तक उसमें जड़ें हैं, उसको खोद कर नहीं निकाली जाएगी, तब तक वो वृक्ष बढ़ता ही रहेगा, वो उपजता ही रहेगा। ऐसी ही वो बीज है, वो जड़ है, वासना, वो इच्छाएं, वो कामनाएं, वो मनोविकार, जो बीज का काम करता है और इस संसार सागर में आदमी को बारंबार डुबाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहे कबीर हरि शरण गहु। पहले जो अच्छे डॉक्टर होते हैं वो बीमारी के बारे में बताते हैं, तुम्हारे शरीर में ये रोग है। फिर क्या कहते हैं, बीमारी का जब पता चल जाता है तब उसकी औषधि बताते हैं। सदगुरु कबीर वही बातें यहां बता रहे हैं। सदगुरु कबीर कह रहे हैं कि ये बीमारी है क्या, इच्छाएं, और औषधि क्या है, राम का आधार। तो बीमारी का जब तक पता ना हो, ऐसे ही गोली खाते रहो, बीमारी ठीक होने वाली। सिर दर्द है और दवाई किसकी खा रहे हैं, किसकी खा रहे हैं, सर्दी जुकाम की खा रहे हैं, तो उससे सर दर्द तो ठीक नहीं होगा। बुखार है
और कोई दूसरे चीज के शुगर की भी दवाई खा रहे हैं तो उससे बुखार ठीक नहीं होगा। शुगर की बीमारी तो शुगर की दवाई खाना पड़ेगा, और सर्दी की दवाई है तो सर्दी की। और जानेंगे कैसे? जब तक हम अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, संत गुरु जनों के पास नहीं जाएंगे, तब तक बीमारी का पता ही नहीं चलता है। और ऐसे बीमार पर पड़ते जाते रहते और कहते बहुत डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत जगह चला गया, बहुत खर्चा भी हो गया, स्वास्थ्य ठीक होता ही नहीं। स्वास्थ्य तो तब ठीक होगा जब बीमारी पकड़ में आ जाएगी। वो एक दो खुराक खाने से ही बीमारी ठीक हो जाएगी। जब तक बीमारी का पता ना चले, साल भर दवाई खाते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ये बीमारी है मन की इच्छाएं, और इसी इच्छाएं में आदमी अनंत काल से भटक रहा है। अनंत काल पूर्व यह जीव रूपी यात्री संसार के लहराते समुद्र को पार करने चला था। अनंत काल बीत गया, आज तक मंजिल नहीं आई, आज तक मंजिल नहीं आई। क्यों? क्योंकि ये बाहर के संसार से आदमी को नहीं डरना है, भीतर के संसार। यदि भीतर का संसार शांत हो जाए तो बाहर का संसार आदमी को बांधता नहीं है। बाहर वही संसार रहेगा, वही जगह रहेगा, लेकिन मन में यदि मोह नहीं है, मन में इच्छाएं नहीं है, मन में कामनाएं नहीं है, मन में वासनाएं नहीं है, तो वही सदगुरु कबीर ने कहा कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माही, बालक केरी धाय जो आपन जानत नाही, आपन जानत नाही। जिस प्रकार कीचड़ में कमल होता है लेकिन उससे निर्लेप रहता है, ऊपर उठकर रहता है, ऐसे ही मनुष्य को यदि संसार में, समाज में, परिवार में जीना आ जाए उस कमल पुष्प की भांति, तो उसी संसार में रहेगा, वही परिवार में रहकर वो कल्याण और मुक्ति रूपी मंजिल तक प्राप्त कर सकता है, वहां पहुंच सकता है। एक जगह दरबार लगा हुआ था। राजा महाराजा बैठे थे, उसके सिपाही लोग थे, वजीर लोग थे, सब लोग राज दरबार में बैठे थे। एक भिखारी वहां पहुंच गया और उन्होंने कहा, क्या मुझे भिक्षा मिल सकेगी यहाँ? लोगों ने कहा, ये राजा का दरबार है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें अवश्य भिक्षा मिलेगी। उस भिखारी ने कहा, मेरा ये नियम है, मैं उसी घर से, उसी जगह से भिक्षा लेता हूँ, पहले आप मुझे वचन दे, जो मेरा भिक्षा पात्र है उसको पूरी तरह से भर दिया जाएगा, मुझे वचन मिल जाए तो ही मैं इस राज्य से भिक्षा लूंगा, अन्यथा मैं कहीं दूसरे राज्य की तलाश करूंगा। लोगों ने कहा, तुमने समझा क्या है? तुम्हारा छोटा सा भिक्षा पात्र, इतना बड़ा राज्य, यहाँ तो तुम्हें जरूर भिक्षा मिलेगी। राजा ने कहा, ये भिखारी ये जानता नहीं है कि हम कौन है। वजीरों से कहा, इसके जो भिक्षा पात्र है अन्न के दाने से नहीं, हीरे ज्वारात से भर दो। वजीर लोग गए, जहां खजाना का कोष था, हीरे ज्वारात लाए, उसके भिक्षा पात्र में डाले, जैसे ही डाले गायब हो गया। फिर लाकर डालते हैं, फिर गायब हो गया, पता है वो भरता ही नहीं। ऐसे करते 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 दोपहर हो गई। जिसको भी उस राजधानी में पता चला कि अमुक जगह ऐसी कुछ घटना घट रही है, ऐसा कोई दृश्य है, सारे राजधानी के लोग वहां इकट्ठे हो गए देखने के लिए कि बात क्या है। अन्न के दाने कौन कहे, हीरे ज्वारात से भरो, लेकिन उसका पात्र भरता ही नहीं। ऐसा करते करते खजाना खाली होने को था। वजीरों ने कहा, महाराज ये लगता है चमत्कारी पात्र है, ये तो भरता ही नहीं। राजा वहां पर गए और उन्होंने कहा, बात क्या है तुम्हारा? भिक्षा, मेरे खजाने खाली हो गए, तुम्हारा ये छोटा सा भिक्षा पात्र ये भरता क्यों नहीं? इसमें कुछ जादू है, कुछ ये क्या है? इसमें कुछ मंत्र है कि जो चीज डाला जाता है तुरंत गायब हो जाता है, भरता क्यों नहीं?
उस भिक्षु ने कहा, महाराज इसमें कोई जादू नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है। मैं एक जगह शमशान घाट से गुजर रहा था, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी मिल गई, मुझे अच्छा लगा, उसी को मैंने भिक्षा पात्र बना लिया। और मनुष्य की खोपड़ी में जो कुछ भी डाला जाता है इसमें स्थिर कहाँ रहता है, वो तो कमी फिर से गायब हो जाता है, फिर वो पात्र खाली का खाली। मनुष्य की खोपड़ी, मनुष्य का मन कभी भरता नहीं। सदगुरु संत जन कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाओ या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पावे सुमेर, तृप्त न पावे सुमेर। सदगुरु क्या कहते हैं, तन की भूख तनिक है, तृप्त पाव या शेर। तन की भूख कितना है, पाव भर, आधा किलो या 1 शेर 1 किलो, ज्यादा ज्यादा। कोई आदमी है 1 किलो खा जाए, कभी तो दिखाई पड़ता नहीं कोई ऐसा हो। सदगुरु कहते हैं तन की भूख थोड़ा है, या तो पाव भर, आधा किलो या शेर भर, 1 किलो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन सदगुरु कहते हैं मन की भूख अथाह है, तृप्त न पावे सुमेर। यदि आदमी को सुमेरु पर्वत भी मिल जाए तो भी उसकी तृष्णा, उसकी इच्छा की पूर्ति होने वाली नहीं है। धरती माता कहती, यदि पूरे संसार के लोगों के पेट भरना हो तो मैं सक्षम हूं, लेकिन एक मनुष्य की इच्छाओं की यदि पूर्ति करना हो तो मेरे सामर्थ्य के बाहर है। एक मनुष्य की इच्छा है, पता नहीं आदमी क्या से क्या सोच ले, क्या उसके मन में चले, तो एक आदमी की इच्छा की पूर्ति करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। हमारा मन वैसा ही है जैसे कोई बाल्टी है, उसमें सैकड़ों छेद है। आगंतुक कुएं के पास जाता है, कुएं में बाल्टी डाला कि वहां से पानी खींचूं। जब खींचता है रस्सी से बाल्टी को तो बड़ी शोरगुल होती है, लगता है कि बाल्टी भरकर आ रही है, बड़े आवाज आता है, क्योंकि बाल्टी में सैकड़ों छेद है, वहां से पानी फिर से वही नीचे गिर रहा है। और जब वो खींचते खींचते हाथ तक बाल्टी आती है खाली का खाली। बहुत मेहनत करता है, पानी वो भरने का पानी हाथ में आता ही नहीं, जैसे हाथ में आता है खाली का खाली। आदमी के जीवन में भी बड़ी भाग दौड़ है, बड़े शोरगुल है। जीवन भर आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है कि कुछ इकट्ठा कर लो जो मैं अपने साथ में ले जा सकूं, लेकिन मृत्यु के क्षण में अंत में खाली का खाली। इसीलिए वो कविता प्रचलित है, इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। जब सिकंदर मरने लगा तो उन्होंने वैद्यों से कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दे दो, मुझे अपनी मां से मिलना है। कम से कम जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अंतिम समय में कम से कम मैं उससे विदा तो ले सकूं, उसके चरणों को थोड़ा प्रणाम तो कर सकूं। वैद्यों ने कहा, सिकंदर तुम्हारा बस अंतिम क्षण है, तुम 24 घंटे की बात करते हो, तुम 1 घंटा जीना भी तुम्हारा मुश्किल है, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी आ चुकी है। सिकंदर ने कहा, वैद्यों मेरा पूरा राज्य ले लो, लेकिन कम से कम मुझे 1 दिन का समय दे दो। वैद्यों ने कहा, हकीमों ने कहा, सिकंदर तुम भूल करते हो कि पूरा राज्य देकर, धन दौलत देकर किसी को मृत्यु से आज तक बचाया नहीं जा सका है, तुम्हें भी हम नहीं बचा सकेंगे। अब तो बस मिनटों की घड़ी है। जैसे सदगुरु ने कहा है, पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूरी परेंगे जाए। सदगुरु कहते हैं
जिस प्रकार पेड़ में पत्ते लगे होते और पत्ते पीले पीले हो चुके हैं, बस वायु की एक झोंका पड़ती है और वो पीले पत्ते डाल से टूट जाते हैं और उसको वायु उड़ाकर कहीं अन्यत्र ले जाता है, उसको दुलारती है और उसको कहीं दूर ले जाकर गिरा देती है। ऐसी ही तुम्हारी स्थिति हो चुकी, बस अब तब तुम्हारे शरीर से प्राण निकलने ही वाला है और तुम घंटे 2 घंटे की बात करते हो, अब संभव नहीं है। तब सिकंदर कहता है, यदि मुझे पहले से पता होता कि पूरा राज्य देकर भी 1 घंटा श्वास नहीं लौटाया जा सकता, तो मैं इतना मूल्यवान सांसों को इस राज्य के लिए क्यों खराब करता, क्यों व्यर्थ में इसके लिए भागम भाग करता रहता। इसी राज्य के लिए मैंने इतने मार काट किया, इतने जीवन भर लड़ाइयां लड़ी कि मैं पूरे विश्व का सम्राट बन जाऊं, लेकिन अब मेरी ये दशा आ गई है कि पूरा राज्य देकर भी 1 घंटे का श्वास मैं नहीं खरीद सकता। अंतिम में सिकंदर कहते हैं, जब मेरी अर्थी निकाली जाएगी तो मेरे दोनों हाथ खाली रखना, खुला रखना, अर्थी से बाहर रखना, कफन से बाहर रखना। वैद्यों ने कहा, ये तो रिवाज नहीं है, सबको कफन से ढककर ले जाया जाता है और तुम कहते हो कि दोनों खाली रखना। सिकंदर ने कहा, भले ही रिवाज ना हो, लेकिन मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि जो सिकंदर सभी मुल्कों के माली थे, जब यहां से चला तो दोनों हाथ खाली थे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसे कैशियर होता है, बैंकों में जाओ तो कैशियर होता है, वो दिन भर पैसा जमा करता है, दिन भर लेता रहता है और देता रहता है। शाम के समय वह कैशियर उस काउंटर से जाता है तो सारे पैसे लेकर जाता है कि खाली हाथ जाता है। आप सब बताएं, जो दिन भर वो पैसा लिया है वो लेकर अपने साथ में जाता है अपने घर, कि वहीं छोड़ के जाता है, छोड़ के जाता है। हम सब भी उस कैशियर की भांति खूब पैसा गिनते रहते हैं जीवन भर और इकट्ठा करके रखते जाते हैं संग्रह करके, लेकिन जब अंतिम घड़ी आती है तो सब यहीं छोड़कर, मकान छोड़कर, परिवार छोड़कर, सारे रिश्ते नाते को छोड़कर जाना होता है। हमने वह कमाई नहीं किया जो साथ जा सके। पंडुपलासो व दानिश यम पुरुषा पीचा उपठिता योग मुखे चिट्ठसी पाथे अंपी चा तेने विज्जति। ये भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में कहा, पंडुपलासो व दानिश, तुम्हारा शरीर बिल्कुल जर्जर हो चला है, पंडुपलासो पीले पत्ते के समान हो चुके हो, यम पुरुषापीचा उपठिता, यम पुरुष तुम्हें लेने के लिए आ गए हैं, यमदूत तुम्हारे पास में खड़े हैं। योग मुखे चिट्ठसी, तुम्हारा हाथ खाली है, पाथे अंपी चा तेने विज्जति, और तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है, तुम्हारा हाथ खाली है, सोचे तुम्हारी यात्रा सुखद कैसे होगी। आप सब जहां से भी आए होंगे, कुछ रास्ते के खर्च के लिए, कुछ भूख लग जाए, या बस में गए, या ऑटो में आए, या ई रिक्शा में आए, टोटो से आए, उसके लिए कुछ खर्च चाहिए, कुछ पैसा चाहिए। पैसा नहीं है जेब में, झोली में, तो टोटो वाले, रिक्शा वाले, बस वाले चढ़ाएगा नहीं चढ़ाएगा। उसके लिए तो रास्ते का खर्च चाहिए। थोड़ी दूर, घंटे 2 घंटे की हम यात्रा करते हैं, घर से लेकर चलते कपड़े चाहिए, कुछ खाने के लिए रास्ते में भूख लग जाए तो कुछ फल फूल ले लिए, कुछ बिस्किट ले लीजिए, कुछ लाई मुढ़ी ले लिए और कुछ पैसे भी ले लिए। सोचे सदा सदा के लिए यहां से जाना होगा, उसके लिए भी कुछ भी कमाई नहीं है। सदगुरु कहते हैं,
दंडुकलासो व दानिश यम पुलसा पीछा तिठसी पाथे हम पीछा तेने विझती। तुम्हारा हाथ खाली का खाली है। सदगुरु कबीर कहते तुम जीवन भर इतना मेहनत करते हो लेकिन वह कमाई नहीं किए जिससे शुभ संस्कार बने, जो तुम्हारे साथ में जा सके। यही है दान, धर्म, परोपकार, भक्ति, सत्संगति। ये सब हम कर रहे हैं, इससे हमारा भाग बन रहा है, इससे हमारे जीवन में पुण्य संग्रह हो रहा है। जितना हम भक्ति करते जाएंगे, जितना हम सदकर्म करते जाएंगे, जितना हम परोपकार करते जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन भरता जाएगा और हम पाथे इकट्ठा कर रहे हैं, रास्ते का खर्च इकट्ठा कर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार, कहे कबीर हरि शरण गहो गौखुर बछ विस्तार। आदमी पाथे तो इकट्ठा करता नहीं और पाप पर पाप करता रहता है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, लोहा केरी नावरी पाहन गरुआ भार, सिर पर विष की मोटरी और चाहे उतरन पार। क्या कहते, लोहा की नाव है और उसमें लोहा का तो भारी नाव है ही, और पाहन गरुआ भार, उसमें वजन पत्थर डाल दिए हैं, वजन उसमें पत्थर लोडिंग कर दिए हैं, और सिर पर विष की मोटरी, और सिर में और फिर से बोझ लाद लिए हैं, और चाहे उतरन पार। इतना बोझ लेकर के यदि हम जाएंगे तो ये नाव हमें पार नहीं कराएगी, वो नाव ही हमें डुबाने का कारण बन जाएगी। वो नाव ही जो हमें पार करा सकती थी वो डुबा देगी। कब वो पार कराएगी, जब वो सारे पाप रूपी बोझ वहां से उलीच दिया जाए, वहां से हटा दिया जाए, फेंक दिया जाए, और लोहा की नाव नहीं लकड़ी की नाव होगी, वही हमें पार कराएगी। तो हम सबको चाहिए कि हम जितना पाप करते हैं किसके लिए करते हैं, बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और जब अंत में जाना होता है तो सबको छोड़ के जाना होता है। तो जो पाप जिसके लिए कमाए हैं और जो कमाए हैं वह भी यही छूटेगा, और जिसके लिए कमाए हैं वह भी यही छूटेगा। इसलिए आदमी को ईमानदारी की कमाई करनी चाहिए। एक चोर था, चोरी करना उसका पेशा था, बहुत अशांत रहता था। चोर आदमी को देखो, सामान्य आदमी को देखो तो भी उसको भय लगा रहता है कि कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है, कोई आदमी को देख तो नहीं रहा। कोई आदमी चोरी करना जाए, एक बच्चा भी देख ले चोरी करते तो उसको भय लगता है। क्यों भय लगता है? क्योंकि वो आदमी काम गलत कर रहा है। गलत काम करते हुए एक छोटा सा बच्चा भी देख लेता है तो हमें भय लगता है, डर लगता है कहीं ये बच्चा लोगों को जाकर बता ना दे, इसलिए आदमी भयभीत रहता है। शेर को देखो, शेर हिंसा करता है, पशु पक्षी को मारता है तो बहुत डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। और शेर यहां तहां घूमता नहीं, वो जंगल के झुरमुट में, सघन जंगल में रहता है, छिपा छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हिंसा करता है। जो आदमी जितना हिंसकी होगा, जितना पाप करेगा, वो उतना भयभीत रहेगा, उतना ही डरा हुआ रहेगा। गाय को देखिए, कोई वो हिंसा नहीं करती है, कोई पाप नहीं करती, जहां तहां घूमती रहती, जहां तहां बैठे रहती, उसको कोई डर नहीं, कोई भय ही नहीं है। ऐसे ही जो गलत लोग होते हैं वे हमेशा चिंतित रहते, वैसा दुखी रहते हैं, अशांत रहते, भयभीत रहते हैं। वो चोर बहुत भयभीत रहता, अशांत रहता। एक दिन एक संत के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज मेरे पास अपार संपत्ति है, मेरे पास बढ़िया बंगला है, और मेरी हुकूमत में चलने वाले 50 ऐसे चोर हैं जो मेरी बात मानते हैं। इतनी संपत्ति, इतना सब कुछ होते हुए भी मेरा मन दुखी रहता है, मेरा मन अशांत रहता है। क्या कारण है? संत ने कहा,
चलो मेरे साथ, तुमको मैं कुछ बताना चाहता हूं। ले गए एक पहाड़ी पर और उसे कहा 3 बड़ा बड़ा पत्थर अपने कंधे पर लाद लो। बोरी में करके बड़ा, कोई पात्र में करके बड़ा बड़ा पत्थर कंधे पर ले लेता है और चलता है। जैसे जैसे चलने लगता है ढलान बढ़ती जाती है, उसका वजन भी बढ़ता जाता है, चलने में पैर भी दुखने लगता है। उन्होंने कहा महाराज महाराज, अब ये ढाल तो ऊंची हो रही है, बढ़ती जा रही है, अब इतना वजन 3-3 पत्थर लेकर चढ़ना ऊंचाई तक तो बड़ा असंभव है। संत ने कहा ऐसा करो, एक पत्थर को गिरा दो। वहीं गिरा दिया पत्थर को तो थोड़ा सा हल्का हुआ, फिर चढ़ने लगता है। थोड़ी ऊंचाई पर चढ़ा, उन्होंने कहा महाराज अब ये भी बहुत वजन लगने लगा, अब तो और ऊंचाई बढ़ रही है, अब इतना वजन को और शायद मुश्किल है ऊंचाई तक ले जाना। संत ने कहा वो दूसरा पत्थर है उसको भी गिरा दो। दूसरा पत्थर भी गिरा दिया। चला कुछ देर, अब जब शिखर तक पहुंचने वाला था, अंतिम चोटी तक पहुंचने वाला था, तब वो भी पत्थर बहुत वजन लगने लगा और उसको भी लेकर अब चढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया। कहीं गिर पड़े तो उल्टा पैर हाथ टूट जाए, फिसल पड़े तो जाने निकल जाए। उन्होंने कहा इसको भी ले जाना अब संभव नहीं है। संत ने कहा वो तीसरा पत्थर को भी गिरा दो। जब पूरे पत्थर गिरा दिया, निर्भर हो गया, तब आसानी से उस शिखर तक पहुंच गया। संत ने कहा यदि तुम मुक्ति रूपी शिखर तक पहुंचना चाहते हो, शांति रूपी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, तो पाप का बोझ लेकर यदि चलोगे तो कभी नहीं पहुंचोगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। निर्भर होकर चलोगे तभी तुम मुक्ति रूपी मंजिल तक पहुंचोगे, तभी शांति रूपी मंजिल तक पहुंचोगे। सद्गुरु संत जन कहते हैं कि कहें कबीर हरि शरण गहो गौखुर बछु विस्तार। यदि संतों की संगति करते जाओगे, सत्संगत करते जाओगे, तब तुम्हें बोध होगा, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि हमें कैसा कर्म करना है। वह काम हम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को दुख मिलेगा, वह बोली नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को कष्ट होगा।